करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा को देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में, सबसे बड़ी असेंबली में इस चर्चा को यहां पर संकल्प पत्र के रूप में रखने के लिए इस सदन को तैयार किया। मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का, सत्ता पक्ष के भी और विरोधी पक्ष के भी, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। लगभग 187 माननीय सदस्यों ने, नेता विरोधी दल समेत सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत रुचिपूर्ण तरीके से इस पूरी चर्चा की गंभीरता के साथ साथ इसे रोचक भी बनाया और सचमुच लोकतंत्र का मंच इसी गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र को इसी प्रकार से पुष्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा जो पिछले 24 घंटे के अंदर हम लोग यहां पर सदन में और पूरा प्रदेश और पूरा देश यहां पर उठे हुए मुद्दों की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है और सुन रहा है। हो सकता है कि अपनी अपनी दृष्टि और अपने अपने दृष्टिकोण की बात होती है, लेकिन 187 माननीय सदस्यों का, और मैं मानता हूं कि ज्यादातर माननीय सदस्य इस पूरी चर्चा में अपने अभिभाषण को और अपने विजन को रखना चाहते थे, लेकिन समय की सीमित संभावनाओं पर, क्योंकि चर्चा को हमें आगे बढ़ाना था, अभी हमें इससे संबंधित जो व्यापक रणनीति आगे बनानी है और समाज से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के पास हम जाएंगे, उन सब से चर्चा पर चर्चा करने के बाद एक विस्तृत चर्चा के लिए और अलग अलग सेक्टर वाइज जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको लेकर के फिर हम लोग फिर सदन में आना चाहेंगे कि वास्तव में ये कल्पना से परे है कि सदस्य रुचि लें और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें, लेकिन ये उन लोगों की आंखों को खोलने वाला है जो विधायिका पर और सदस्यों के आचरण पर उंगली उठाते हैं कि नहीं, प्रदेश के लिए या देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम सभी अपना योगदान देंगे। इस चर्चा ने पिछले 24 घंटे के अंदर ये साबित किया है, इसलिए मैं भाग लेने वाले और इसमें श्रोता के रूप में भी बने हुए सभी माननीय सदस्यों का और विशेष रूप से नेता विरोधी दल का हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश केवल देश की एक सबसे बड़ी आबादी का राज्य ही नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की एक प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बिंदु भी है। भारत की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को अपने यहां से प्राचीन काल से देता रहा है। और इसीलिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां लखनऊ में 2023 में उसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें यहां पर कही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि आज उत्तर प्रदेश एक आशा है, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व भी दे रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार थे जो उत्तर प्रदेश ने इस दौरान
अपनी एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये हम सबका सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी के अमृतकाल में कल देश का स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 78 वर्ष की इस यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर पूरे देशवासियों को कल प्राप्त होगा। पूरा देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की भावनाओं के साथ, देश के नेतृत्व की भावनाओं के साथ जुड़ा था। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कुछ संकल्प लिए थे। जो संकल्प थे, उन संकल्पों में जो महत्वपूर्ण संकल्प था 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और अपनी भूमिका के इस निर्वहन करने की दृष्टि से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना, ये विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। दृष्टि जिसकी जितनी होगी वह उतना ही बोलेगा। और उन स्थितियों में जब यहां पर हम चर्चा करेंगे तो मैं माननीय सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे उन मुद्दों पर भी बोलने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे कि यहां पे जो चर्चा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कई अवसर पर इस पूरी 24 घंटे की चर्चा का हिस्सा बना रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि सभी माननीय सदस्य, और सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों या अन्य जो भी माननीय सदस्य थे, सभी लोगों ने इस पूरी चर्चा में रुचि ली। कुछ सदस्यों ने रात भर जग करके भी इस चर्चा को और गंभीरता प्रदान की और इस पूरी चर्चा का भाग लेकर के इस पूरी चर्चा की ओर देश का ध्यान भी आकर्षित किया है। भारत विकसित होगा, क्या उत्तर प्रदेश को इस विकसित भारत में अपना योगदान नहीं देना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होना चाहिए? देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, क्या उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं होनी चाहिए? देश में खुशहाली हो तो देश की सबसे बड़ी आबादी का नागरिक क्या उस खुशहाली का हिस्सा नहीं होना चाहिए? और इस दृष्टि से इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। एक 1947 से 2017 तक क्या हुआ, इन 75 वर्षों में, इन 70 वर्षों में हम लोगों ने क्या अचीव किए, और 2017 के बाद आज की जो यात्रा है अगले 30 वर्ष की, क्योंकि 1947 से लेकर 2047 तक की ये 100 वर्षों की जो यात्रा है, इन 100 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या खोया, क्या पाया है, इसका दृश्यावलोकन करने, उसका आत्मावलोकन करने का ये सबसे उचित समय है जो प्रधानमंत्री जी ने विजन डॉक्यूमेंट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया था। और उसी विजन डॉक्यूमेंट से अनुप्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश आज इस विजन डॉक्यूमेंट की प्रारंभिक चर्चाओं को अपने यहां आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। महोदय, 2017 के पहले मैं यहां पर सबसे पहले जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वे बोलने का प्रयास करते हैं। जब अपने स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों के द्वारा संचालित होने लगते हैं तो फिर थोड़ा कभी कभी उनको मुर्गा भी याद आने लगता है।
लेकिन अन्य 1 मिनट आप तो खा लो। और जो भी खाते होंगे, लेकिन आपको अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम इसको स्वीकार करते हैं। नहीं, खाने पीने पे प्रतिबंध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके विरोधी दल से जुड़े हुए कुछ मान्य सदस्यों के द्वारा भी यहां पे बहुत अच्छी बातें कही जा रही थी और कुछ कही जा रही थी, और मुझे उसी पे एक बात याद आई कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं बात सुन रहा था, आपके सभी मान्य सदस्यों की बात कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि खन्ना जी संभवतः ना बोलें क्योंकि वे भी रात भर जगे हैं, तो मैं ही इसका जवाब आपको दे दूं। इन परिणाम क्यों नहीं देंगे खन्ना जी? आप खन्ना जी से इतना अविश्वास मत करिए। आपकी नाराजगी खन्ना जी के लिए महोदय, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे 2-3 चीजें देखने को मिली। मैं अभी स्वागत करूंगा आप सबके प्रस्तावों का, और होना भी चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा है। जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, जो लगी, जिसके बारे में चारवाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा। तो आप सुन रहे थे